बंसी विभूषित करान्नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफला धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सभी प्रभु प्यारे भक्तों को मेरा राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आज आपके बीच में हम एक बहुत ही सुंदर संदर्भ लेकर के आए हैं। संदर्भ है घर को स्वर्ग कैसे बनाएं। कैसे घर पे लक्ष्मी की वास होती है, कैसे घर पे खुशहाली आती है, क्या वह कर्म है जिसे करने से हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि उन्नति प्रगति को प्राप्त हम कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं बहुत मेहनत करते हैं प्रयत्न करते हैं तो भी सफल नहीं हो पाते। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको झट से सफलता प्राप्त हो जाती है। तो कारण क्या है, इसका रहस्य क्या है? आज इस विषय में आप सबके बीच में हम कुछ तथ्य बातें और कुछ नियम बताने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप सबसे निवेदन करें, आज तक भी आपने हमारे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और कहां कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के अवश्य कमेंट भी करें। मेरा नाम है ईश्वर कृष्ण। घर पे खुशहाली आए, घर पे लक्ष्मी की बास हो, हर क्षेत्र में सफलता मिले, इसके लिए सबसे पहली बात है आपको सुबह जल्दी जगना पड़ेगा। सूत्र में बता रहा हूं, देखिए सफलता के लिए सबसे पहला सूत्र है टाइम का मैनेज करना, समय का मैनेज करना। देखो भैया, एक निमेष एक मिनट भी जो है ना, जीवन भर के कमाई से, जीवन भर कमाए गए पैसों से हम 5 मिनट भी खरीद नहीं कर सकते। इसलिए समय का ध्यान विशेष देना है। यदि शाम को देर से सोओगे और सुबह देर तक सोते रहोगे तो कैसी तरक्की होगी, जीवन में सफलता कैसे मिलेगी? तो समय का मैनेज जो है सबसे बहुत ही जरूरी विषय है। बिल्कुल प्लान करना पड़ेगा आपको, कितने बजे जगना है, कितने बजे क्या काम करना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, अपने परिवारों को समय कितने बजे देना है। बिजनेस कर रहे हो, खूब कमा रहे हो, पर पत्नी को, परिवार को, बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं तो घर पे खुशहाली कभी नहीं आ सकती। आपके परिवारों को, आपकी पत्नी को अथवा आपके पतिदेव को, आपके संतानों को पैसों से ज्यादा आपका समय चाहिए होता है। यदि आप 24 घंटे को विधिवत रूप में व्यवस्थित करेंगे तो ही आप परिवार को समय दे पाएंगे। नहीं तो दिन भर काम करते रहो, समय वेस्ट करते रहो, मोबाइल में व्यस्त रहो, परिवार अपने अपने हिसाब से लगे रहें तो बेटा आपका बेटा नहीं होगा और पत्नी आपकी पत्नी नहीं होगी। समय देना पड़ता है। आपका बच्चा कहीं आपसे ज्यादा आपके घर में काम करने वाली को अथवा आपके घर पे जो सफाई वाले होते हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे, कहीं उनसे अधिक लगाव तो नहीं हो रहे, उनके करीब तो नहीं हो रहे।
देखिए, जो ज्यादा समय देगा उसके प्रति ही समर्पित होते हैं बच्चे। इसलिए समय का मैनेज सबसे महत्वपूर्ण विषय है। समय को व्यवस्थित करें। जीवन भर कमाई गई पैसों से जब 5 मिनट खरीद करने का औकात हम में नहीं है, अंतिम में मरते वक्त भगवान से कहो अथवा यमराज जी से कहो, यमराज जी मेरे जीवन के जितने भी कमाई है ना, मैं सब आपको दे दूंगा, मुझे आधे घंटे का समय दे दो, मैं सबसे मिल लूं, सबसे बात करूं, अपने बच्चों से बात करूं, अपनी पत्नी से बात करूं, तो क्या मिल सकता है? नहीं हो सकता ना। तो बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि समय में ही समय को ध्यान दें। एक सेठ जी थे जिन्होंने एक डायरी में लिख रखा, लक्ष्य बनाया कि जब तक 50 करोड़ की कमाई नहीं करूंगा तब तक और कोई काम भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। बस लगे संकल्प लेकर के दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं और लगभग उनको 50 करोड़ कमाने में 30 साल लग गए। 30 साल तक इतनी मेहनत करी कि 50 करोड़ कमाए गए, इकट्ठा हो गया बैंक बैलेंस। अब जब उन्होंने सोचा अब आनंद से रहेंगे, खाएंगे, अपने बच्चों को, परिवारों को समय देंगे, अब खूब मौज करेंगे, इतने ही देर में यमराज जी आ गए और कहने लगे तुम्हारा समय पूरा हो गया है, बस अब तुम्हें चलना है। सेठ जी सोचने लगे, अरे पूरा जीवन तो कमाने में लगा दिया मैंने, न कभी परिवार के साथ में रहा, न बच्चों के साथ में रहा, न किसी को समय दे पाए, न माता पिताओं के साथ में रहा, न अपने सगाओं के साथ में रहा। मोबाइल में नंबर तो बहुत सारे थे, हजारों नंबर थे, पर किसी को फोन करने का भी समय नहीं रहा, किसी से बातें भी नहीं की, ऐसे ही जीवन बीत गया। तो सेठ जी बड़े दुखित हो गए, पछताने लगे और हाथ जोड़ करके यमराज जी से कहा, यमराज जी सुनो, ऐसा करते हैं 30 साल में मैं 50 करोड़ कमा के रखा हूं, आपको 5 करोड़ देता हूं, 5 करोड़ में आपको दे देता हूं, मुझे कम से कम 1 साल का समय दे दो। 1 साल तक अपने बच्चों के साथ में, परिवारों के साथ में, पत्नी के साथ में रहना चाहता हूं। शादी तो कर ली पर इनके साथ में मैं नहीं रह सका, क्योंकि पैसे कमाने का भूत इतना सवार हो गया कि मैं अपने परिवारों को समय ही नहीं दे पाया। यमराज ने कहा नहीं, 1 साल तो क्या, तुम्हें 1 महीना भी नहीं, 1 घंटे का भी समय प्राप्त नहीं होगा, आपको, तुम्हें चलना है। सेठ ने रोते हुए कहा 1 साल नहीं, बस 1 महीने मुझे दे दो, आपको मैं 10 करोड़ देता हूं। यमराज जी ने कहा देखो भैया, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। देखो भाई, जन्म लेने वाले को मरना ही पड़ता है और मृत्यु की दिन जो है निश्चित रहती है। जैसे जन्म का दिन निश्चित है ना, कोई रविवार पैदा हुए हैं, कोई सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो जैसे जन्म का बार निश्चित है, वैसे ही मृत्यु का भी बार और डेट फिक्स है। जिस दिन तुम्हें जाना रहता है उस दिन तुमको जाना ही पड़ेगा, किसी भी प्रयास से आप नहीं रुक सकते। यमराज जी ने कहा 1 घंटा नहीं, आधे घंटा नहीं, 5 मिनट भी नहीं, अब तो जाना पड़ेगा। सेठ ने रोते हुए कहा मैंने अपने बच्चों से समय पास नहीं किया है, अपने परिवारों के साथ में नहीं रह पाया, पत्नी से कभी पूछ भी नहीं पाया कि तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें तुम्हारे खुशी के लिए, खुशहाली के लिए मैं क्या करूं। परिवारों के साथ में समय बिताने का मौका ही नहीं मिला। इतना पैसा कमाता रहा मैं, द्रव्य धन दौलत इकट्ठा करता रहा कि अपनों को ही समय नहीं दे पाया, न ससुराल वाले को दे पाया, न मामा घर जा पाया, न संबंधियों से साथ में रह पाया, न साथियों के साथ में समय बिता पाया। यमराज जी ऐसा करते हैं, मेरे पास 50 करोड़ है, सबके सब आप ले लो, मुझे केवल 10 दिन दे दो।
50 करोड़ जिन्हें कमाने में मुझे 30 साल लग गए थे, सारे के सारे आप ले लो, पर मुझे केवल 10 दिन का समय दे दो, मैं सबसे मिल लूं, अपनी पत्नी से मैं क्षमा कम से कम मांग लूं, माफी मांग लूं कि मैंने तुम्हें समय नहीं दे पाया, तुम्हें केयर नहीं कर पाया। शादी करते समय संकल्प में, महासंकल्प में वचन दिया था कि मैं जीवन भर केयर करूंगा, समय दूंगा, पर नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे क्षमा दे दो। कम से कम अपने बच्चों के साथ में कुछ समय, कुछ पल बिता लो। यमराज जी 50 के 50 करोड़ आप ले लो, पर मुझे 10 दिन का समय दे दो। यमराज जी ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। इतना पछताया, इतना रोया, पर जितना प्रयास करने के बाद भी उसे जाना पड़ा। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब तू पैदा हुआ, जगह से तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए। जब हम पैदा होते हैं सब लोग हंसते हैं कि बच्चा हुआ, बेटी हुई, बेटा हुआ, और ऐसा काम जन्म से मृत्यु तक ऐसा काम करो कि मृत्यु के समय में तुम तो हंसते हुए ठाकुर जी के धाम पे जाओ। मैंने अच्छा काम किया है, सत्कर्म किया है, धर्म के लिए काम किया हुआ है। हाँ, खुश होकर के तुम भगवान के धाम में जाओ। और जो जगत के लोग हैं, संसार के लोग हैं, जीवित लोग हैं, वे सब आपके नाम पे कुछ आंसुएं और कुछ मोक्ष के लिए कामना करें। देखो, जीवन में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति वही है जो अंत्य में सागर जाते समय, जिनको कंधे देने वाले, जिनको साथ में चलने वाले, राम नाम सत्य है कह करके समुद्र में अथवा सागर में, नदी में अंत्येष्टि करने के लिए जाने वालों का संख्या जिसने कमाया, उसने ही जीवन में सबसे अधिक पुण्य कमाया अथवा धन कमाया। देखो, परिवार में खुशहाली तभी आएगी जब आप परिवारों को समय देंगे, मुस्कुरा करके बात करेंगे। घर का जो सबसे मूल व्यक्ति है, जो सबसे महत्वपूर्ण मतलब पति है अथवा घर का प्रमुख जो है, यदि वो मुस्कुरा करके जीवन का प्रारंभ करें, दिन का प्रारंभ करें, तो घर पे खुशहाली आती है। सुबह से ही आप झगड़ने शुरू कर दिए, जोर जोर से चिल्लाने लग गए, तथा नाम अपशब्द बोलने लग गए, अश्लील शब्द बोलने लग गए, तो दिन भर तनाव ही तनाव रहेगा। सुबह जगते समय प्रेम से, मुस्कुराते हुए बच्चों से बात करें, परिवारों से बात करें, अपने पति से, अपनी पत्नी से बात करें, पिता माताओं से बात करें। कम बोलें, मुस्कुरा करके बोलें, अधिक ना बोलें, क्योंकि प्रकृति ने भी, भगवान ने भी हमें एक मुंह और 2 कान दी है। क्योंकि थोड़ा सा बोलो, ज़्यादा सुना करो। जो ज़्यादा बोलते हैं उनके साथ में ऐसा होता है कि अधिक बोलने से गलत भी शब्द निकल सकते हैं, गलत विचार, गलत भाव भी आ सकता है। तो परिवार को खुशहाल रखने के लिए, परिवार को अत्यंत सुखद बनाने के लिए आपको यह सूत्र नियम में रखना पड़ेगा कि मुस्कुराते हुए परिवार को आगे बढ़ाओ। और अधिकम यो विमन्येत सस्तेन दंडमर्हति, भागवत में एक श्लोक आया है, आवश्यकता से अधिक सोचने वाला चोर है, उसे दंड देना चाहिए। इसलिए जितना आवश्यक है, जितना प्राप्त है, वही पर्याप्त है। जो ठाकुर जी दे रहे हैं उसी में आनंद होकर के जीवन को मंगलमय बनाइए। कर्म करें, साधना करें, उपासना करें, उद्योग करें, व्यवसाय करें, सब करें, पर परिवार के साथ में रह करके करें, परिवारों के साथ में सलाह लेकर के करें। अपनी पत्नी से कुछ पूछा कर। देखो, 2 दिमाग, 2 सोच, अथवा एक से अधिक, 2 व्यक्ति के पास अधिक दिमाग तो होता होगा ना, तो आपको सलाह लेकर के, परिवारों से पूछ करके काम करने में फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इसलिए जो भी काम कर रहे हैं, घर पे सलाह करके, पूछ करके, सबसे राय सुझाव लेकर के ही कार्य को आगे बढ़ाएं, तो घर पे बहुत आनंददायक होगा। इसलिए जीवन खूब मंगलमय बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हर व्यक्ति को भजन करना चाहिए,
जाप करना चाहिए। नित्य सेवा, नित्य पूजन, नित्य ध्यान, नित्य निधिध्यासन, नित्य योगाभ्यास, थोड़ा बहुत सुबह जगिंग करें, एक्सरसाइज करें। शुरू में पसीने से नहाएं, उसके बाद पानी से नहाएं, तो शरीर में रोग आदि व्याधि का पीड़ा नहीं रहेगा। यदि आप स्वस्थ रहोगे तो औरों को भी स्वस्थ रख सकते हो। इसलिए यह नियम बहुत ही आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए और घर परिवार में खुशहाल रहने के लिए। यदि कोई बीमार पड़ गया, असाध्य रोग लग गया, तो घर पे खुशहाली कैसे आएगी। इसलिए एक्सरसाइज भी आवश्यक है, मुस्कुराहट भी आवश्यकता है, और समय सबको देने के लिए भी आवश्यक है। और कोई भी काम कर रहे हैं तो पूछ करके अपने बच्चों से भी, बच्चे यदि 15 साल से ऊपर के हो गए हैं तो बच्चों से भी पूछ करके काम करना चाहिए। नीति शास्त्र कहती है कि आप सबसे पूछ करके काम करोगे तो सबका दिमाग, सबका विवेक, सबकी बुद्धि आपके साथ पे होगी और आप सफल बन सकते हो। सज्जनों, आज आपके साथ में हमने यह घर को स्वर्ग कैसे बनाए इस विषय में निवेदन किया। तो कल फिर किसी और विषय पे टॉपिक्स लेकर के आपके बीच में मैं आऊंगा। आज के लिए आपके बीच में से मैं विदा लेता हूं। आपका दिन सुखमय हो, आपका जीवन खुशमय हो, आनंदमय हो। ठाकुर जी की खूब कृपा आपको मिले, ऐसे भगवान से